अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या है? वो इक्वेशंस जिसमें आपको टू वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी, स्ट्रेट भी कहा जाता है इक्वेशंस, वो इक्वेशंस अगर दो आपके पास एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आए या दोनों क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाएं, तो वो भी इक्वेशंस आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं, जिनमें आपको टू वेरिएबल्स की वैल्यू इजीली डिटरमाइन करनी होती है। अब सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, पेयर दो इक्वेशंस का जो होगा, सच अ पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ, यानी कि एक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है, सपोज करें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, उसमें भी आपके पास एक्स एंड वाई वेरिएबल इन्वॉल्व है। सेकंड इक्वेशन आपके पास लीनियर की है, उसमें भी आपके पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। उस इक्वेशंस में आपको उनको सिस्टम्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। हमने पहले भी बात की थी, सिस्टम हमेशा हमारा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का बनता है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी तो इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे वन वाला केस है जिसमें आपके पास एक लीनियर है एंड द सेकेंड इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं कि अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की बात करें, वो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है वो आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सिमिलरली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 17 के। वो कहते हैं जी इनको सिंप्लीफाई आपने करना है। हाँ, ये दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। इसमें क्या करेंगे, आप इजीली एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन एनी इक्वेशन, सेकंड में पुट कर दीजिए, या आप अगर आप वाई सेकंड से इक्वेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वन की, तो आप वन में पुट कर दीजिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो आप जब इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास ये आती है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की। मैं x की वैल्यू 5 माइनस वाई क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करती हूँ। जब 5 माइनस वाई होल का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 17, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 17 के। तो आपके पास दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 17 के, ये फॉर्म बनती है। मोर सिंप्लीफाई करें तो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो अगर आप देखें फैक्टर्स बनते हैं तो फैक्टर बनाएंगे। इफ देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर तो कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड एन अदर पॉसिबिलिटी टू यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनते हैं 8 3 आर 24 के फैक्टर्स आपके पास 2 12 आर 24 भी है, 8 3 आर 24 भी हैं एंड 6 4 आर 24 भी आ जाता है। लेकिन क्या चाहिए आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करें 24 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास माइनस 10y। सो दिस फॉर्म आपके पास ये फॉर्म बनती है 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से आपके पास 3y स्क्वायर फैक्टर्स बनते हैं माइनस 6y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के। देखें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24y स्क्वायर, दोनों को ऐड करें तो माइनस 10y आता है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 3y जब आपने कॉमन निकाल दिया तो y माइनस 2 आ गया, माइनस 4 कॉमन आया तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। 3y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। सो y की एक वैल्यू आ गई 2 के इक्वल और y की एक वैल्यू आ गई 4/3 के इक्वल। आप y की दोनों वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में पुट करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बिकॉज सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस का क्या मतलब, हमने कहा था साइमल्टेनियस इक्वेशंस में आपको टू वेरिएबल्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट करनी होती है। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, दैट इज द x। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इजीली फाइंड आउट हो सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के। तो अगर y इज इक्वल टू 2 है, इसमें x की y की वैल्यू पुट करें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 3 के। इसी तरह से y की सेकेंड वैल्यू आपके पास आ रही है 4/3 के इक्वल। इसी सेम इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आप 4/3 पुट करें तो 5 माइनस 4/3 से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने इसका एलसीएम लिया 15 माइनस 4 11/3, तो x इज इक्वल टू 11/3। सोल्यूशन सेट आपके पास कैसे लिखा जाएगा, इट ऑलवेज रिटन इन दिस फॉर्म, x और y एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है, x और y की। आप इसको x1 y1 कह दें और आप इसको x2
और y2 कहते हैं। सोल्यूशन सेट हमेशा एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। हमने इसको x1 और y1 कहा। जब आपने y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू आपके पास 3 आती है। लुक एट दिस। जब आपने y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू 3 आएगी। जब आपने y की वैल्यू 4/3 पुट की तो x की वैल्यू 11/3 आती है। दिस इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट। ठीक है, आप देखें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर डिस्कस करते हैं।